नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मिशन उत्तराखंड पर राहुल गांधी देहरादून में जनसभा को किया संबोधित। शहीद सैनिक परिवारों का किया सम्मान। तो विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में फूंका जोश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। आयुष संवाद कार्यक्रम में की शिरकत। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई विधायक रहे उपस्थित। अठारह दिसंबर से भाजपा की विजय संकल्प यात्रा। हरिद्वार से जेपी नड्डा करेंगे विजय संकल्प यात्रा को रवाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दी जानकारी। उत्तराखंड में भी निजीकरण के खिलाफ आज और कल बैंककर्मी हड़ताल पर। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। निजीकरण और सरकार द्वारा बैंक संशोधन कानून बनाए जाने का विरोध। सितारगंज तहसील कार्यालय में काम कर रहे 6 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव। विभाग में मचा हड़कंप। तो प्रदेश में मिले 26 नए केस। 14 मरीज हुए ठीक। अब 142 एक्टिव केसेस। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देहरादून दौरे पर रहे, जहां उन्होंने परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया और बांग्लादेश निर्माण के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की 50वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को सैन्य सम्मान देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि राज्य में चुनाव से पहले राहुल का ये पहला दौरा था। राहुल की इस रैली से पार्टी ने चुनावी शंखनाद का आगाज भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आयोजित आयुष संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में आयुष मंत्री हरक सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधायक यतेश्वर आनंद सहित कई स्थानीय विधायक उपस्थित रहे। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तालियों से मां गंगा के तट पर हमारे माननीय यशस्वी युवा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है। 18 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा के वाहनों को रवाना करेंगे। हरिद्वार में भाजपा नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि जेपी नड्डा 18 दिसंबर को जनसभा के बाद गढ़वाल मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर उत्तरकाशी तक जाएगी, तो वहीं इसके बाद कुमाऊं मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा शुरू होगी। ये संकल्प जो हमारी यात्रा है वो हरिद्वार से शुरू होगी, उत्तरकाशी में समाप्त हो गढ़वाल के। कुमाऊं की हमारी भगवान बागनाथ के दर्शन करके बागेश्वर शुरू होगी और खटीमा में समाप्त होगी। इस यात्रा की तैयारी के लिए आज हरिद्वार विधानसभा की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में एक बड़ी रोड शो हो, बड़ी तैयारी के साथ कार्यकर्ताओं में मैंने उत्साह देखा है और वो हम आज कार्यकर्ता के उत्साह के आधार पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो। जबरदस्त एकदम कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी एकदम तुरंत देखने हैं सामने क्या टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए कार्यकर्ता लालायित है। सल्ट विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं और इसी के तहत अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा में बीजेपी नेता डॉक्टर यशपाल रावत ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड शो किया। ये रोड शो डोटियाल से देघाट तक निकाला गया, जहां डॉक्टर यशपाल रावत का उनके समर्थकों ने कई स्थानों पर स्वागत किया। इस दौरान रावत ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया।
दिनों से लगातार जनसंपर्क किया और यहाँ पर मुझे जनता का बेहद प्यार मिला, बेहद स्नेह मिला और बेहद जन समर्थन मिला। मैं जो है सब 5 मंडलों में भ्रमण कर चुका हूँ और यहाँ की जनता का जो रुख देख चुका हूँ, जिसका मिशन 2022 के हिसाब से यदि सरकार और पार्टी से मैं यही उम्मीद करूँगा, संगठन से मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो जो है भविष्य में 2022 के लिए मुझे यहाँ की जन सेवा करने का मौका देंगे। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को जसपुर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सूबेदार मेजर हरपाल सिंह ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ को बड़े धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव नाम से मनाया गया है और साथ ही 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई को 50 वर्ष पूरे होने पर विजय दिवस के रूप में भी मनाया गया है। लेकिन आजादी के बाद उसमें हासिल हुई। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लगातार बढ़ रही समुदाय विशेष की संख्या को लेकर संतों ने चिंता जाहिर की है। इसे लेकर संतों ने हरिद्वार में 3 दिवसीय धर्म संसद करने का निर्णय लिया। 17 से 19 दिसंबर तक चलने वाली इस धर्म संसद में तमाम धर्माचार्य, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे, जहां हिंदुओं की घटती संख्या को लेकर चर्चा की जाएगी। ये जानकारी पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी की ओर से ऋषिकेश में प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। देखिए, मेरा नाम है यति नरसिंहानंद गिरी। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। मेरे साथ है स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी सत्यव्रतानंद जी, बलराम मुनि जी और यहाँ हमें स्वामी सिद्धार्थ जी ने यहाँ आमंत्रित किया है ऋषिकेश की भूमि पर। 17, 18 और 19 दिसंबर को हरिद्वार में है और धर्म संसद का विषय है कि भारत का अगर इस्लामीकरण हुआ तो सनातन धर्म का भविष्य क्या होगा। समस्या और समस्या का जो समाधान है उस पर विचार करना। समस्या समाज को हम बता रहे हैं और समाधान हम जनता से, हिंदू जनता जिसमें आम जनता से लेके संगठन के कार्यकर्ता, धर्माचार्य, राजनीतिक सब हैं, सबको हमने बुलाया है। जो भी लोग आए उनके विचार हम सुनेंगे और देखेंगे कि काम का क्या रिजल्ट निकलता है। उत्तराखंड के सितारगंज तहसील कार्यालय में काम कर रहे 6 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव मिले हैं, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कर्मचारियों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम तहसील कार्यालय में कोरोना संक्रमण जांच सैंपलिंग के लिए पहुंची, जहां पर टीम ने तहसील के कर्मचारियों का कोविड टेस्ट कराया। जांच में 6 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए। सितारगंज में कोरोना पॉजिटिव का ये पहला मामला है। सीएचसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश आर्या ने बताया कि 6 पॉजिटिव लोगों की सूची तहसीलदार को दी गई है। किया कि जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, हमारी तहसील है, हमारी कोतवाली है, बिजली विभाग है, एसडीएम कोर्ट है, इन सभी विभागों में जाके वो सैंपलिंग करें, रैंडम सैंपलिंग करें। आज रैंडम सैंपलिंग के दौरान लगभग 6 जो तहसील कर्मी हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन सभी को होम आइसोलेट किया जा रहा है तथा उनको मेडिसिन किट उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही जो उनके परिजन हैं उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी। इस प्रकार से हम कोरोना संक्रमण से। अल्मोड़ा जिले के सल्ट भाजपा विधायक महेश जीना ने ईकूखेत के ग्रामीणों को एक बड़ी सौगात दी। ईकूखेत पहुंचने पर ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक महेश जीना का स्वागत किया। उन्होंने जिला सहकारी बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष ललित लटवाल रहे। महेश जीना ने कहा कि ग्रामीणों को बैंक संबंधी कार्यों के लिए स्यालदे और मौलेखाल जाना पड़ता है। अब यहां बैंक खुलने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। देश भर में केंद्र सरकार से नाराज 10 लाख बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस दौरान अल्मोड़ा में हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने
सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण और सरकार की ओर से शीतकालीन सत्र में बैंक संशोधन कानून बनाए जाने का विरोध किया। डिमांड यही है कि एक तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो है उनका निजीकरण न हो, उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा जो बैंकिंग लॉ है उस लॉ में जो अमेंडमेंट हो रहा है तो उसका भी विरोध किया जा रहा है। कितने बैंक इसमें शामिल है? इसमें असल में ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स जो है उसमें 9 बैंक यूनियन उसमें है, 9 बैंक यूनियन इसमें है। किस तरह से प्रभावित हो रहा है? क्या जो लोग आ रहे हैं किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित तो अब होगा ही, क्योंकि हमने तो हमारे जो उस शीर्षस्थ जो नेतृत्व है तो उन्होंने पहले ये सरकार को बताया है कि हम 2 दिन के स्ट्राइक में जाएंगे यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे। बैंकों के निजीकरण के विरोध में एक बार फिर से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। 2 दिनों तक चलने वाली इस हड़ताल से ऋषिकेश में करीब 250 करोड़ का ट्रांजैक्शन प्रभावित होने का अनुमान है। तो वहीं हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों ने रेलवे रोड स्थित स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर बैंक कर्मचारियों को बेरोजगारी की कतार में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इस बार हमारी जो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं वो और हमारी केंद्र सरकार ने इस समय जो संसद में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें 2 बैंकों के निजीकरण के संबंध में बिल प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है। हमारा ऐसा मानना है कि ये 2 बैंकों का निजीकरण जो वो कर रहे हैं ये सभी सरकारी बैंकों के निजीकरण की शुरुआत है और इसके अगले क्रम में और सारे जो बाकी बचे हुए सरकारी बैंक हैं उनका भी निजीकरण सरकार करेगी। और इसी निजीकरण के क्रम के विरोध में आज और कल 16 और 17 दिसंबर को सारे देश में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन सब में 2 दिन की हड़ताल है, जिसमें लगभग 10 लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। चमोली में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा जाति वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सैनी ने विकास भवन सभागार में सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पात्र लोगों को दिया जाए, जिसमें पूरी पारदर्शिता का ख्याल रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं और आरक्षण दिए गए हैं ताकि इन लोगों का बहुमुखी विकास और जीवन स्तर अन्य वर्गों के समान हो पाए। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष संजय नेगी, भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। हरिद्वार में केंद्र और राज्य सरकार के असंगठित क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए श्रम कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लघु व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तीसरे चरण में लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में वेंडर्स को कार्ड दिए गए। इस कार्यक्रम में उप श्रम आयुक्त मधु नेगी चौहान मुख्य अतिथि रहीं और लगभग 500 लघु व्यापारियों को जागरूक करते हुए ई श्रम कार्ड दिए गए। चमोली के थराली के सोल क्षेत्र में भालू के हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। ताजा मामला रुईसांड गांव का है, जहां अपने मकान के पास ही खेत में काम कर रहे 75 वर्षीय एक वृद्ध पर भालू ने अचानक से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने वृद्ध को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में भालू के हमले की ये दूसरी घटना है। बद्रीनाथ वन प्रभाग के मध्य पिंडर रेंज के रेंजर हरीश थपलियाल ने बताया कि भालू को पकड़ने के लिए वन विभाग के आला अधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। इस भालू ने 2-3 बार
गांव के लोगों पर हमला कर दिया है। आज जो ये हैं बुजुर्ग आदमी हैं गोताले राम जी, अपने घर के सामने अपने खेतों में काम कर रहा था। अचानक ये आतंकवाद भालू जो है इनके घर के सामने आ गया है और बुजुर्ग आदमी पर हमला कर दिया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में परिवहन विभाग की ओर से नई पहल की जा रही है। विभाग ने अब कमर्शियल वाहनों से अधिक किराया वसूलने और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सभी वाहनों में निर्देशित स्टिकर लगाए हैं। साथ ही इंस्पेक्टर वाहन की ओर से चेकिंग की जा रही है। परिवहन अधिकारी गुरदेव सिंह ने बताया कि साल 2021 में 2200 वाहनों के चालान काटे गए। इसके अलावा 30 वाहनों को सीज किया गया, जिससे लाखों का राजस्व प्राप्त हुआ है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत और बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और अनधिकृत वाहन संचालन को रोकने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई लगातार जारी है। गत वर्ष 1670 वाहनों के चालान किए गए थे और इस वर्ष जो है लगभग 2200 वाहनों के चालान किए गए हैं और उसमें से लगभग जो है 23 लाख साढ़े 23 लाख रुपए जो है प्रशमन शुल्क भी वसूला गया है और 30 वाहनों को जो है सीज किया गया है और ये प्रवर्तन कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।